Hello students, the experiment is to determine the self-inductance of a coil by Anderson-Bridge method. So this is the apparatus Anderson-Bridge. Anderson-Bridge को यूज़ करके we will find the unknown inductance. जैसे हम कैरे-फोस्टर ब्रिज करते हैं वहाँ पे हम unknown लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड करते हैं यूजिंग कैरे-फोस्टर ब्रिज. सिमिलरली फर्स्ट ईयर में एक और एक्सपेरिमेंट है डी-सॉटी, उसमें डी-सॉटी ब्रिज में हम अननोन कैपेसिटेंस फाइंड करते हैं. ऐसे ही एंडरसन में हमें अननोन इंडक्टेंस फाइंड करनी है. तो जो एंडरसन ब्रिज है दिस इज़ अ मॉडिफिकेशन ऑफ द व्हीटस्टोन ब्रिज. यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे व्हीटस्टोन ब्रिज में 4 रेजिस्टेंस होते हैं, यहाँ पे P, Q, R एंड S 4 रेजिस्टेंस गिवन है, आउट ऑफ विच P एंड Q जो हैं दे आर नोन, 100 ओम इनकी वैल्यू है, एंड R एंड S दीज आर वेरिएबल रेजिस्टेंसेस. और R एंड S की वैल्यू हम यहाँ से सेट कर सकते हैं. दिस इज़ फॉर R. इसमें जैसे ये मल्टीप्लायर गिवन है 100 से मल्टीप्लाई करोगे, जैसे अभी ये जो करंट वैल्यू यहाँ पे सेट है ये 3 के ऊपर है, 3 इंटू 100 300 प्लस ये वाली वैल्यू जैसे 4 के ऊपर सेट है तो 4 इंटू 10 40. तो ये जो R की वैल्यू यहाँ पे अभी सेट है दिस इज़ 340. तो ऐसे आप जो भी वैल्यू पे इस ब्रिज को बैलेंस करोगे उसके लिए आपको R कैलकुलेट करना होगा. जिस भी R की वैल्यू के लिए आपका ब्रिज बैलेंस होगा उसमें ये वाली वैल्यू को 100 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 10 से कर दो, तो टोटल करके वो आपका R आ जाएगा. ऐसे ही ये अननोन रेजिस्टेंस S है, इसमें भी 2 मल्टीप्लायर गिवन है एंड दिस इज़ द वेरिएबल रेजिस्टेंस R. ये स्मॉल r रेजिस्टेंस जो यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है. सो जो ब्लू कलर से रिप्रेजेंट करा गया है दिस इज़ फॉर रेजिस्टेंसेस. येलो कलर से यहाँ पे ये शो करा गया है दिस इज़ कैपेसिटेंस, ठीक है. ये जो कैपेसिटर है आप यहाँ से 2 कैपेसिटर यूज़ कर सकते हो, चाहे 0.01 माइक्रोफैरड यूज़ कर लो, चाहे 0.1 माइक्रोफैरड यूज़ कर लो. तो दोनों में से जो भी कैपेसिटेंस आपकी इच्छा है आप यूज़ कर लो, ठीक है. एंड दिस ग्रीन कलर इज़ फॉर इंडक्टेंस. जो इंडक्टर है वो यहाँ पे 4 हमारे पास गिवन है. दीज आर द अननोन इंडक्टेंसेस L1, L2, L3, L4. इनमें से कोई भी एक इंडक्टर चाहे 2 चाहे 3 जितनी भी आपको अननोन इंडक्टेंस की वैल्यू फाइंड करनी है यहाँ से आप कर सकते हो, ठीक है. एंड इसके बिना ये ब्लैक कलर से जो शो करा गया है दिस इज़ डिटेक्टर, जिसमें आप 2 यहाँ से वायर्स यहाँ पे डिटेक्टर के साथ लगाओगे और यहाँ पे बैलेंस करोगे. जो करंट है टोटल वो 0 हो जाना चाहिए, ठीक है यहाँ पे. और ये जो वायर है दिस इज़ ब्रेक, दिस इज़ अ ब्रेक. तो यहाँ पे हमें एक डायरेक्ट वायर लगानी है. तो पहले हम देखते हैं कि इसके कनेक्शंस कैसे लगाने हैं. हाँ जी, इसके कनेक्शंस जैसे मैंने लगा लिए हैं. जो इनपुट है साइन वेव इनपुट वो मैं यहाँ पे देनी है. ये 2 वायर्स यहाँ पे इसके साथ लगाई हैं. इसके बाद ये कैपेसिटर है, मैंने ये वाला कैपेसिटर यूज़ करा है 0.0 माइक्रोफैरड, ये वाला ऊपर वाला, ठीक है. ये इसके साथ 2 वायर्स लगा ली. ये ब्रेक थी, एक वायर यहाँ पे लगा दी, ठीक है. ये 2 जो ब्लैक वायर्स लगाई हैं ये डिटेक्टर के लिए हैं, यहाँ पे दोनों इसके साथ लगा दो. और जो ये 2 रिमेनिंग पॉइंट हैं इंडक्टेंस हमें बाहर से लगाना है, जो अननोन इंडक्टेंस है इसको यहाँ पे L1, L2, L3, L4 पे किसी पे भी लगा सकते हो, तो मैंने L2 पे लगा दिया, ठीक है. तो ये ऐसे इसके कनेक्शंस लगाने के बाद जब इसको ऑन करेंगे यू कैन सी कि अभी हमारा ब्रिज बैलेंस नहीं है, ठीक है. ये एम्पलीट्यूड है, इसको आप सेट कर सकते हो, इसको मैक्सिमम पे रखो, ठीक है. आप इसको कहीं भी रख सकते हो पर थोड़ी ज़्यादा ही रखो इसकी वैल्यू. तो अभी यहाँ से देख सकते हो आप कि मेरा ब्रिज बैलेंस नहीं है. अब इसको बैलेंस करना है तो सबसे जो एक पहला ट्रिक है बैलेंस करने के लिए दैट इज़ कि जो हमारे ये रेजिस्टेंस हैं R एंड S दोनों वेरिएबल हैं. हमें पता है कि व्हीटस्टोन ब्रिज में P/Q इज इक्वल टू R/S होता है. तो जो R एंड S हैं इनकी वैल्यू हम ऑलमोस्ट इक्वल रखेंगे, ठीक है, तभी हमारा ब्रिज बैलेंस होगा जाके. जैसे अभी R की वैल्यू मेरे पास है यहाँ पे ये नाउ 300 पे है एंड दिस इज़ अराउंड 60, ठीक है, 360. तो पहले मैं इसको भी 360 करूँगी, देन यू विल सी कि हमारा ब्रिज बैलेंस होने लग जाएगा. तो अगर मैंने इसको 3 पे कर दिया, ठीक है, 3, देखो कितनी कम होगी ये वैल्यू एकदम से. और इसको भी इंक्रीज़ करके देखते हैं कि वैल्यू कम होगी या ज़्यादा होगी. तो हम स्लोली इंक्रीज़ करेंगे स्टेप्स में, ठीक है. तो इससे कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ रहा. अगर मैं इसको ज़्यादा कर रही हूँ तो वैल्यू ज़्यादा हो रही है, ठीक है. इट मीन्स मुझे बैक आ जाना चाहिए. तो मैंने यहाँ पे इसको 5 पे रख लिया या 4 पे रख लिया. तो इसको करने के बाद अब इन दोनों नॉब्स को R एंड S को आपने ही नहीं छेड़ना, ये फिक्स हो गए हैं. नाउ आई विल चेंज ओनली दिस स्मॉल r, ठीक है.
तो स्मॉल आर को चेंज करेंगे एंड वी विल फाइंड द बैलेंस पॉइंट। जैसे ही हमारा ब्रिज बैलेंस होगा वी विल नोट डाउन द वैल्यूज ऑफ आर, स्मॉल आर एंड कैपिटल एस फ्रॉम हियर एंड देन वी विल कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एल फ्रॉम द फॉर्मूला। तो अब मुझे आर को चेंज करना है। जैसे देखो मैं आर को वेरी करूँगी तो देखेंगे इसका डिफरेंस कुछ आएगा कि नहीं। मैं इसको इंक्रीज़ कर रही हूँ, देखो वैल्यू कम होनी शुरू हो गई है, 6.5 पे आ गई है। मैं आर को इंक्रीज़ कर रही हूँ, वैल्यू कम हो गई है, 3 पे आ गई है, ठीक है। और इंक्रीज़ करेंगे तो 2 आ रहा है, बीच में 1 भी आ गया। तो इट मीन्स कि हमें इसकी मैक्सिमम वैल्यू 10 हमने ले ली है। अभी मेरा ब्रिज ऑलमोस्ट बैलेंस हो गया है। यू कैन सी कि 1 और 2 आ रहा है। अब क्या करेंगे, ये जो दूसरी नॉब है ये इंटू 100 वाला था, अभी इंटू 10 वाला, इसको चेंज करके देखते हैं। सो हम इसको एक डायरेक्शन में पहले इंक्रीज़ करेंगे। अगर वैल्यू ज़्यादा होती होगी तो फिर हमें ये वैल्यू दोबारा से कम करनी पड़ेगी। ज़रूरी नहीं कि इंक्रीज़ करते जाएंगे तो ये ज़ीरो की तरफ ही आएगा, हो सकता है इंक्रीज़ करने से ये ज़्यादा होने शुरू हो जाए। तो अभी देखो वैल्यू 1 तक आ गई है, तो बीच में 0 आ रहा है, मीन्स अभी इस पॉइंट पे ब्रिज मेरा ऑलमोस्ट बैलेंस हो गया है, 1 या 0, ठीक है, ये वैल्यू आ रही है। सो आई शुड स्टॉप हेयर एंड नोट डाउन द वैल्यूज़। अभी आर कितना आया है मेरा बैलेंस करके, 3 × 100 एंड 5 × 10, 350 मेरी आर की वैल्यू है। एस की वैल्यू है मेरी 300 इंटू ये 4 पे है, 4 × 10, 340 एस की वैल्यू है। एंड जो आर की वैल्यू है यहाँ पे देखो, दैट इज़ 10 × 100, 1000 एंड दिस इज़ 5, ठीक है, 5 × 10, 1050। तो मेरी सारी वैल्यूज़ आ गई हैं। अभी क्या करना है, हमें यहाँ पे ऑब्जर्वेशन में वैल्यू नोट कर देनी है। वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू जो हमारे नोन रेजिस्टेंस है, देखो पी एंड क्यू 100 ओम है दोनों। सो पी एंड क्यू 100 लिख लेना है। वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस आर हमारी 350 आई है। स्मॉल आर की वैल्यू हमारी जब बैलेंस करा 1050 ओम आई है, ठीक है। हमें एक बार ही निकालनी है, एक बार ही बैलेंस करेंगे। फिर सी की वैल्यू जो हमने यूज़ करी है दैट इज़ 0.01 माइक्रोफैरड। तो सारी वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके फ्रॉम दिस फार्मूला वी कैन फाइंड वैल्यू ऑफ द अननोन इंडक्टेंस, ठीक है। तो इसके बाद अगर आप कोई दूसरी इंडक्टेंस यूज़ करोगे, जैसे मैंने ये वाला इंडक्टर अब यूज़ करा है, देखो अगेन फिर मेरा ब्रिज जो है इट इज़ नॉट बैलेंस्ड। अगेन वैल्यू मेरी चली गई है 22, 23। फिर से मुझे वही चीज़ करनी है, यहाँ से मूव करके वैल्यू यहाँ से करके इसको कम करना है। देखो कम हो गया काफ़ी, मैंने इंक्रीज़ करा दोनों को। तो ऐसे ही आपने बैलेंस करना है। देखो ऑलमोस्ट 11, 10 तक आ गया है, 9 तक। मैं सिर्फ इसको इंक्रीज़ कर रही हूँ, अपने अननोन जो रेजिस्टेंस है वेरिएबल आर एंड एस। तो अभी इस पॉइंट पे फिर से इंक्रीज़ हो गया। इट मीन्स कि इतनी दूर नहीं जाना मुझे, ये प्रीवियस जो वैल्यू है उसी पे ले लेना है। फिर से मुझे आर को चेंज करना है एंड आफ्टर वेरिंग आर आई विल गेट सम पॉइंट कि यहाँ पे जो मेरा करंट है 0 आ जाएगा, मीन्स ये मेरा बैलेंस हो जाएगा ब्रिज। तो ऐसे करके आपने 1 बाय 1 सारे इंडक्टेंस की वैल्यू फाइंड कर लेनी है। सो दैट इज़ ऑल अबाउट द एंडरसन ब्रिज एक्सपेरिमेंट। थैंक यू।